सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीआरई रिलेटेड वोकैबुलरी। जी हाँ फ्रेंड्स, जीआरई में जो वोकैबुलरी यूज की जाती है, टेस्ट में जो वोकैबुलरीज पूछी जाती हैं, आज के इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम और भी वोकैबुलरी सीखते जाएंगे। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर वोकैबुलरी भी मैं डेली प्रोवाइड करता रहूंगा। तो वीडियो कंटेंट तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस। और फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला वर्ड है मैसेकर। मैसेकर के दो मतलब है, पहला नाउन और दूसरा वर्ब। नाउन की तरह से हम कहें तो हम कहेंगे बड़ी संख्या में मारा जाना, या फिर बहुत बुरी हार, या फिर हत्याकांड। तो इसके 3 मतलब हैं एज अ नाउन। अगर इसे एज अ वर्ब कहा जाए तो हम कहेंगे बड़ी संख्या में लोगों को मारना या उनकी हत्या करना। तो यहाँ पर मैसेकर की ये मीनिंग है। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। He lost his friend in the massacre. He lost his friend in the massacre. अब यहाँ पर जो massacre यूज हुआ है, ये यूज हुआ है as a noun, मतलब कि उसने अपने दोस्त को हत्याकांड में खो दिया। इस तरह हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड massacre को। Hundreds of people were massacred in the riot. Hundreds of people were massacred in the riot. अब यहाँ पर जो massacred यूज हुआ है, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, मतलब कि दंगे में सैकड़ों लोग मारे गए। मतलब कि बड़ी संख्या में जब लोगों को मारा जाए, उस सेंस में हम massacre एज अ वर्ब यूज करते हैं। तीसरा मतलब किसी को बुरी तरह हरा देना। तो किस सेंस में हम यूज करते हैं, देखिए। Barcelona was massacred by Real Madrid. Barcelona was massacred by Real Madrid. मतलब कि रियल मैड्रिड के द्वारा बार्सिलोना को कैसी हाल झेलनी पड़ी, बहुत ही बुरी हाल झेलनी पड़ी। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं मैसेकर का। तो मैसेकर के बहुत सारे मतलब है। किसी को मार देना, मतलब कि हत्याकांड में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। या फिर बड़ी संख्या में लोगों को मार देना, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। या कोई जब बहुत बुरी हार झेलता है, तब भी हम मैसेकर का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है ज्ञान इकट्ठा करना, सूचना इकट्ठा करना। जैसे हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ताकि हम नॉलेजेबल रहें, ताकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती रहे, हम किसी से बात करें तो हम खुलकर उस बारे में बता सकें। तो ग्लीन का मतलब होता है कि ज्ञान या फिर सूचना को इकट्ठा करना विभिन्न स्थानों से। आप न्यूज़ की मदद ले सकते हैं, आप यूट्यूब पर जाकर चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन अपने आप को ज्ञानवान करना है, ज्ञान बढ़ाना है, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं ग्लीन का। जैसे I have gleaned this information from the internet. I have gleaned this information from the internet. मतलब कि मैंने इंटरनेट से पता किया, मैंने सूचना इंटरनेट से प्राप्त की। इस तरह से हम यूज़ करते हैं ग्लीन का। आपके और आपके दोस्त के बीच में बात चली, दोस्त ने कहा, Have you read the today's newspaper? Have you read today's newspaper? You replied, No. What's there? मतलब मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा क्या था? He said, Vaccine is launching soon. Vaccine is launching soon. I replied, No, I don't know about that. Then my friend replied, It means you haven't gleaned the newspaper properly. It means तुमने न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा ही नहीं, मतलब तुम्हें पता ही नहीं चला कि वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। तो उस सेंस में यूज़ किया जाता है ग्लीन का। कल हमारे पड़ोसी ने घर खाली कर दिया और इसी हिसाब से मैंने एक सेंटेंस भी बनाया है। सेंटेंस है, They are living this house. They are living this house. My parents said, How did you come to know? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने रिप्लाई किया, I managed to glean that from his neighbors. I managed to glean that from his neighbors. मतलब कि मैंने जैसे तैसे उनके पड़ोसियों से ये बात पता की। मतलब कि मेरे पड़ोसी घर छोड़ के जा रहा है, तो मैंने उनके पड़ोसी से पूछा कि भाई क्या हो रहा है। तो उस सेंस में यूज़ किया जाता है ग्लीन का। मतलब कि ये सूचना मैंने उनसे प्राप्त की, तो उसे हम कहते हैं ग्लीन। अगला वर्ड है मियांडर। मियांडर के भी 2 मतलब हैं। पहला वर्ब फालतू भटकना,
नदी या सड़क का बहुत घुमावदार होना। देखते होंगे नदी बहुत ज़्यादा घुमावदार होती है, इसमें बहुत टर्न्स होते हैं। इसी तरह से जो रोड्स होती है उसमें बहुत टर्न्स होते हैं, उसे हम कहते हैं मिएंडर। फालतू भटकना, फालतू भटकना मतलब रोम आप यूज़ कर सकते हैं, वांडर आप कह सकते हैं, लेकिन अब एक और वर्ड आ गया मिएंडर, तो मिएंडर भी कह सकते हैं। तो अगर आप वो रोम या वांडर नहीं कहना है फालतू भटकने के लिए, तो आप यहाँ पर मिएंडर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे एज अ नाउन कहा जाता है मोड़ या फिर घुमाव। मतलब कोई अच्छा बहुत ही बुरा टर्न है, मतलब इतने टर्न्स ही टर्न्स आ रहे हैं गाड़ी चलाते समय, तो उसे कहेंगे मिएंडर। अ मिएंडर रोड, अ मिएंडर रिवर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा घुमावदार नदी या फिर बहुत ही घुमावदार रोड, उसे हम कहते हैं मिएंडर। आइए समझते हैं, सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। We spent our day meandering around the city. We spent our day meandering around the city, मतलब कि हमने अपना दिन कैसे बर्बाद किया, बस सिटी में घूमते रहे दिन भर। तो फालतू भटकना उसे हम कहते हैं meander, मतलब कि विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, विदाउट एनी पर्पस, इफ यू आर वॉकिंग एनीवेयर, इट मीन्स meander. We meandered the whole city, but we didn't get his address. We meandered the whole city, but we didn't get his address, या फिर भी we didn't get his house, मतलब कि हमने पूरी सिटी घूम ली, पूरा जगह छान मारी, लेकिन उसका घर ही नहीं मिला हमें। तो उस सेंस में हम कहते हैं meander का मतलब कि एक एक कोना कोना छान मारा, हम पागल हो गए भटक भटक के, लेकिन उसका घर ही नहीं मिला। तो उस सेंस में हम meander का यूज़ करते हैं। What do you want to say? His speech is meandering. What he wants to say, his speech is meandering. मतलब कि वो कहना क्या चाहता है, इसकी स्पीच तो बहुत ज़्यादा घुमावदार हो रही है, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहना चाह रहा है। If someone is not on point, if someone is not talking on any objective, we will say he is meandering, मतलब कि वो अपने पाथ से भटक रहा है, मतलब कि वो अपनी बात से अलग हट रहा है। उसे क्या कहा गया था कहने के लिए, लेकिन वो क्या कह रहा है, उस सेंस में हम कहते हैं meander का। तो बात कभी कभी बोलते समय क्या होता है कि हम कभी स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग करते हैं, जब बिना किसी प्रिपरेशन के स्पीच देते हैं तो हमारी स्पीच थोड़ी थोड़ी गड़बड़ जाती है, मतलब कि हम पॉइंट से भटक जाते हैं। तो पॉइंट से भटकना उसे भी हम meander कहते हैं। तो कैसे लगे वर्ड? meander इज अ वर्ब, meander इज अ नाउन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला वर्ड ब्लीक। ब्लीक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खराब, बुरी, सुनसान, निष्कपट, अंधकारमय, सरल या सहज। इसके इतने सारे मीनिंग है, तो कोई भी सेंटेंस अगर इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो आप उन्हें इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं ब्लीक का यूज़ करके। अगर कोई व्यक्ति सरल या सहज स्वभाव का है तो आप ब्लीक कह सकते हैं, कोई चीज़ खराब बुरी है तो ब्लीक कह सकते हैं, सुनसान जगह है कोई चीज़ तो ब्लीक कह सकते हैं, ब्लीक प्लेस, कोई निष्कपट है या फिर कुछ अंधकार में है तो उस भी आप ब्लीक कह सकते हैं। देखिए सेंटेंस में समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसका भविष्य अंधकारमय लग रहा है, उसका भविष्य अंधकारमय लग रहा है। His future looks bleak. His future looks bleak. उसका भविष्य अंधकारमय लग रहा है। यह एक सुनसान इलाका है। This is a bleak place. यह एक सुनसान इलाका है। This is a bleak place. अगर कोई चीज़ बहुत ही सरल या सहज है तो उसे हम bleak कहते हैं। जैसे Your room is so bleak. Your room is so bleak. पिछले सेशन में हमने एक और वर्ड देखा था, अगर आपको पता हो तो austere। बहुत पहले हमने एक वर्ड देखा था austere. Your room is austere. Your house is austere. मतलब कि बहुत ही सिंपल डिज़ाइन का अगर कुछ चीज़ है तो उसे हम कहते हैं austere. This almirah is austere. मतलब कि बहुत ही सिंपल डिज़ाइन की अगर कोई चीज़ है तो उसे हम कहते हैं austere. अगला वर्ड है maladroit. maladroit का मतलब होता है अकुशल, या फिर कोई चीज़ अगर बेढंगी है, आपको बहुत बुरा लगता है, उसे देखकर दिमाग खराब हो जाता है, उसे हम कहते हैं maladroit. जैसे if someone is not good at something means he is not a skilled person. जैसे वह घरेलू कामकाज में अकुशल है, वह घरेलू कामकाज में अकुशल है। She is maladroit in domestic work. She is maladroit in domestic work. The party was so maladroit. मतलब कि बहुत ही बेढंगी, मज़ा ही नहीं आया पार्टी में। The party was so maladroit. जैसे अभी क्या कोविड-19 चल रहा है, तो क्या होता है कि पार्टी या शादी में 10 से 20 लोग 50 लोगों को बुलाया जाता है। तो जैसे आप पार्टी में गए,
कोई क्राउड नहीं, बिल्कुल शांति, एकदम माहौल बहुत बिगड़ा हुआ, तो आप क्या कहेंगे? द पार्टी वॉज सो मैलेड्रॉइट, मतलब कि कुछ भी मज़ा नहीं आया पार्टी में, ना लोग मिले ना किसी से बातचीत हुई, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी ज़रूरी है। सो द पार्टी वॉज सो मैलेड्रॉइट, तो आप उस सेंस में से कहते हैं व्हाट अ मैलेड्रॉइट रॉबर, ही डजंट इवन नो हाउ टू ओपन अ वॉल्ट। What a maladroit robber, he doesn't even know how to open a vault, मतलब कि कितना पागल है या कितना बेढंगा है, कहें तो कितना अकुशल है। If someone is not skilled, we'll say maladroit। तो यहाँ पर वो कितना, मतलब उसे पता ही नहीं है कि कैसे तिजोरी खोली जाती है, मतलब उसे पता ही नहीं, कितना मूर्ख इंसान है यार। इस सेंस में हम कहते हैं मैलेड्रॉइट को। तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसे डेली लाइफ में बिल्कुल कह सकते हैं मैलेड्रॉइट। जिस तरह से आप कहते हैं if someone is not skilled, we can say maladroit then। अगला वर्ड है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, मतलब कि बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति पॉलीग्लॉट कहलाता है। जैसे इंडिया इज एन एक्साइटिंग पॉलीग्लॉट कंट्री, इंडिया इज एन एक्साइटिंग पॉलीग्लॉट कंट्री, मतलब कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। इंडिया इज एन एक्साइटिंग पॉलीग्लॉट कंट्री, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, पॉलीग्लॉट कंट्री। माई ट्यूटर इज सो पॉलीग्लॉट, ही स्पीक्स 10 लैंग्वेजेस। My tutor is so polyglot, he speaks 10 languages। मतलब मेरा जो ट्यूटर है वो इतना, मतलब कि कहें तो उसको इतनी सारी भाषाएं आती है कि वो 10 लैंग्वेजेस बोलता है। He speaks 10 languages, वो 10 लैंग्वेजेस बोलता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलता है उस व्यक्ति को कहा जाता है पॉलीग्लॉट। दिस इज अ पॉलीग्लॉट बुक, दिस इज अ पॉलीग्लॉट बुक। अगर किसी भी बुक में एक से ज़्यादा भाषाओं में एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसे हम कहते हैं पॉलीग्लॉट बुक। कैसा लगा ये वर्ड? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं तो आप भी मेरी तरफ से पॉलीग्लॉट हुए, तो आज से अपने आप को पॉलीग्लॉट ज़रूर कहिएगा। अगला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना या निरस्त करना। जैसे The President abrogated an old law, The President abrogated an old law, मतलब कि राष्ट्रपति ने पुराना नियम निरस्त कर दिया। इस सेंस में हम यूज करते हैं एब्रोगेट का। India abrogated a treaty with China, इंडिया एब्रोगेटेड अ ट्रीटी विद चाइना, मतलब कि भारत ने चाइना से संधि करने से मना कर दिया, निरस्त कर दिया उनका प्रस्ताव। उस सेंस में हम कहते हैं एब्रोगेट का। इंडिया एब्रोगेटेड अ ट्रीटी विद चाइना। वंस द लॉ गेट्स पब्लिश्ड इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, वंस द लॉ गेट्स पब्लिश्ड इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, मतलब कि अगर एक बार नियम बन गया, एक बार कायदा कानून बन गया तो उसे वापस से निरस्त नहीं किया जा सकता। इस सेंस में हम यूज करते हैं एब्रोगेट का। अगला वर्ड वैपिड। वैपिड का मतलब होता है बिना रुचि का या फिर फीका, मतलब जिसमें कुछ मज़ा ही ना आए, बिना रुचि का, मज़ा ही नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, उसे हम कहते हैं वैपिड। जैसे आप टीवी सीरियल्स देखते होंगे, बहुत सारे सिटकॉम्स वगैरह देखते होंगे, तो आपको किसी चैनल को देखने में मज़ा नहीं आ रहा है, टीवी शो को देखने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं? अरे यार कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे दिस इज़ अ वैपिड टीवी शो, दिस इज़ अ वैपिड टीवी शो, मतलब कि कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है उसको देखने में, तो बिना रुचि का चैनल है, तो बिना रुचि का टीवी शो है। दिस इज़ अ वैपिड टीवी शो। दिस इज़ अ वैपिड टी, आई थिंक यू फॉरगॉट टू ऐड शुगर इन इट। This is a vapid tea, I think you forgot to add a sugar in it, मतलब कि ये तो एकदम फीकी चाय है, मुझे लगता है कि तुम शक्कर डालना भूल गए। उस सेंस में हम कहते हैं फीका, मतलब कि फीका अगर हम कहना है किसी चीज़ को कि ये चीज़ फीकी है, उसे हम कहते हैं vapid। Due to COVID, the parties are vapid। Due to COVID, the parties are vapid। जैसा कि हमने पहले सेंटेंस में भी देखा था कि पार्टीज जो है वो बहुत ही मैलेड्रॉइड है, मतलब कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो सेंटेंस हमने कह रहे हैं ना कि
ड्यू टू कोविड-19 द पार्टीज आर वैपिड, मतलब कि यहाँ पर बिना रुचि की पार्टी, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ी है, लोगों के पास नहीं जाना है, ऐसा वैसा सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन करके रखनी है, लोगों से बात नहीं करना है, मास्क पहनना है, तो क्या कैसे हम मेंटेन कर पाएंगे, कैसे क्या बातचीत कर पाएंगे। तो ड्यू टू कोविड द पार्टीज आर वैपिड, मतलब कि मज़ा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल फीका फीका माहौल है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, उसे हम कहते हैं वैपिड। अगला वर्ड है रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पद घटाना, मतलब कि अगर वो कोई अच्छी पोजीशन पे है तो उसे थोड़ी सी लोअर पोजीशन पर डाल देना, उसे हम कहते हैं रेलीगेट। टू पुट समबडी इनटू अ लोअर लेवल और लोअर पोजीशन। He resigned when he was relegated to a servant. He resigned when he was relegated to a servant, मतलब कि उसने नौकरी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी पोस्ट घटाकर कहाँ कर दी गई? सर्वेंट पर कर दी गई, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। I will not work for them because they have relegated my post 3 times in a month, मतलब कि उन्होंने मेरी पोस्ट 3 बार बदल दी एक महीने में, तो मैं उनके लिए अब नौकरी नहीं करूंगा। आई विल नॉट वर्क फॉर दैम, मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उन्होंने मेरी पोस्ट एक महीने में 3 बार घटा दी है। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड रेलीगेट को। अगर कोई पहले मैनेजर था और उसको मैनेजर से सीधे एचआर बना दिया तो कितना गुस्सा होगा। देखिए, शी वॉज रेलीगेटेड टू द रोल ऑफ एचआर। शी वॉज रेलीगेटेड टू द रोल ऑफ एचआर, मतलब कि पहले वो मैनेजर हुआ करती थी लेकिन पता नहीं क्यों उसकी पोस्ट घटाकर एचआर कर दी गई। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड रेलीगेट को, मतलब कि किसी की रैंकिंग घटाना, किसी की पोस्ट घटाना, कम कर देना उसकी पोस्ट, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं रेलीगेट का। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कैसे लगे वर्ड्स कमेंट में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।